जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट थे बिहार सिविल कोड प्यून में एग्जाम को लेकर के। सबसे पहले तो एग्जाम डेट को लेकर के इतना बवंडर मचा हुआ था, बच्चे में काफी आक्रोश था, उसको हमने क्लियर किया और बच्चों को सही जानकारी दिया था कि 15 मार्च को आपका पेपर हुआ। सेम उसी तरह से 15 मार्च को आपका पेपर हुआ, लेकिन सिलेबस के बारे में भी हमने बताया था बहुत अच्छे से कि अंडर 10th का जो भी मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट करिए। उसी तरह से सवाल भी पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि एडवांस मैथ के सेक्शन से भी सवाल पूछा गया है। बहुत लोग कहते थे कि नहीं एडवांस पूछेगा, लेकिन हमने जो कहा वो सत्य साबित हुआ। चलिए अब उसमें हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। एक अफवाह और फैल रहा है कि सर इसमें मेंस होगा कि नहीं। अब मेंस होगा कि नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो हम आपको अच्छे से बता देंगे कि मेंस होगा कि नहीं, क्या संभावना बन सकता है, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या मेंस की पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। प्रूफ के साथ आपको पूरा बताएंगे और ये प्रूफ के साथ जो विश्लेषण आपको करेंगे बिल्कुल 100% सत्य होगा, ओरिएंटेड होगा। दूसरी बात कि 15 मार्च को जो एग्जाम हुआ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को लेकर के, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के भी चांस है, तो उसका एनालिसिस करेंगे कि इसका कटअप क्या हो सकता है। इसके लिए हम अगले वीडियो में यानी कि कल आपको इसका एनालिसिस का कटअप निकाल के आपको बताएंगे कि कटअप क्या रह सकता है, क्योंकि हम इधर उधर से कटअप नहीं निकालते हैं। बच्चों के द्वारा बनाए गए सवाल और जो हमें उचित डाटा जो हम लोग अब तक एनालाइज करते आ रहे हैं उसके आधार पर हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए जिसके लिए आपने क्लिक किया है कि सर इसमें मेंस होगा कि नहीं, काफी कंफ्यूजन है, तो आइए, ये तो बहुत शानदार पोस्ट है क्योंकि कोर्ट में हर एक पोस्ट जो होता है शानदार ही होता है। लेकिन अब रहा बात कि आप लोग चाहते हैं कि नौकरी फ्री में लग जाए, एक आधे एग्जाम देना पड़े और सीधा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आइए थोड़ा आपको नोटिफिकेशन में कुछ प्रूफ दिखाते हैं और बिल्कुल ये ओरिजिनल नोटिस है और यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो बता दें कि इसको आप लोग प्यून, चपरासी और दली क्या क्या लोग बोल रहे हैं कहना छोड़िए, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया है भाई साहब कि हम इसको अटेंडेंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? अटेंडेंट मान रहे हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी लगेगा, शादी वादी होगा तो बोलिएगा कि हम क्या है, अटेंडेंट है, ऑफिस अटेंडेंट है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दूसरी बात कि ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका 2022 का नोटिफिकेशन है और 27 तारीख तीसरा महीना 2025 को नोमेनक्लेचर ऑफ द पोस्ट मेंशन्ड इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 4 तारीख 2022 यानी कि 27/3/2025 को ये नोटिस आपका बता दिया कि ये जो है आपका अटेंडेंट है। ठीक है ना, ये नोटिफिकेशन बाजाबते दिया गया था नोटिस कि ये आपका अटेंडेंट है। दूसरी बात कि द प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट, आप प्यून, चपरासी और दली कहना बंद करिए। ठीक है, प्यून जनरल प्लस ऑर्डरली परसुएंट टू एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आपका अप्रैल 2022 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 15 मार्च 2026 संडे इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सबसे पहली बात कि प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए उन्होंने 15 मार्च को एग्जाम लिया तो वो आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात बता दें कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और आप जाकर के एग्जाम दे करके चले आए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हम आपको बताते हैं जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि सर मेंस होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले बता दें कि 1673 इसमें वैकेंट पोस्ट है। ठीक है, और काफी पहले यानी 20/9/2022 को ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया था। सबमिशन डेट था आपका 20/10/2022 तक। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th आपका होना ही चाहिए। लेकिन अब जिसके लिए आपने वीडियो को क्लिक किया है उसको पहले देखिए। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है वो 8 नंबर पे आपका दिया हुआ है। तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि द कमिटी में ऑर्गेनाइज प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन द basis of multiple choice objective question for screening the candidates depending upon the number of candidates applying for the post। जैसे बोला कि अगर ज्यादा कैंडिडेट अगर अप्लाई करेंगे तो उनसे प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि अब तक लिया गया है। Thereafter a written test shall be conducted followed by interview of the candidate qualified in the written test। जो बच्चे रिटन टेस्ट में पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले पीटी हुआ है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव बेसिक पे था यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, लेकिन जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें एमसीक्यू तो की संभावना है, आप प्लस में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। यानी कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब
कि बिना ऑप्शन का भी रहेगा, यानी ऑप्शन के साथ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बिना ऑप्शन का भी पूछा जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस तरह का क्लर्क में भी देखने को मिला था और वही सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करके इसमें आपको मिल रहा है। दूसरी बात आपको बता दें, इसमें जो मैथ का सिलेबस है वो सभी जितने भी एग्जाम हुए हैं सिविल कोर्ट के सब में चैप्टर बोल दिया था, इसमें चैप्टर नहीं बोला है। इसमें आपको दिया नोटिफिकेशन में अंडर 10, तो अंडर 10th में बाबू एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ता है, कॉमर्शियल मैथ भी पढ़ना पड़ता है। यही तो गलती बहुत लोग करके गए हैं कि आज पछता रहे हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखा होगा कि जो क्लर्क का जो सिलेबस था, जो आपका डिपोजिशन राइटर का जो मैथ का सिलेबस था, जो स्टेनोग्राफर का सिलेबस था, उतना ही पढ़ के गए प्यून में और गच्चा खा गए। काहे कि इसमें पूछ दिया अलजेब्रा, पूछ दिया आपका मेंसुरेशन, ठीक है। तो आपको पूरा अंडर 10th के सिलेबस को हमने एक सिलेबस पे भी वीडियो बनाया था, इतना चैप्टर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आप शायद वीडियो देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो शायद आपको आज अफसोस नहीं हुआ होगा। ये अफसोस दोबारा ना हो, कल हम आपको कटअप बता देंगे, उस कटअप के अंदर में आप आइएगा तो आप मेंस का बैच ज्वाइन करिएगा, नहीं आइएगा नहीं ज्वाइन करिएगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो बिना किसी चीज को क्लैरिफाई हुए आप किसी चीज को ज्वाइन मत करिए। दूसरी बात कि सबसे पहले बता दें, जो सिलेबस होगा रिटन टेस्ट का वो भी सेम होगा, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स। 15 को इंग्लिश रहेगा, 35 को हिंदी रहेगा और 35 को आपका मैथ रहेगा। लेकिन इसमें एक ही बात का डर सता रहा होगा कि सर किस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो हम पहले से उसी टाइप से तैयारी करवाएंगे। एमसीक्यू तो करवाएंगे ही, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव हो करवाएंगे कि मान लीजिए नहीं पूछा तो अच्छा बात है, अब पूछ दिया तब तो समय बर्बाद हो जाएगा। तो दोनों पढ़ के जाएंगे कि तू जो पूछेगा ना तो गर्दा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए घबराइए मत, हम लोग एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव यानी पूरे रिटन टेस्ट की तैयारी एक एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा हम लोग कराएंगे। लेकिन जो कंफ्यूजन था कि मेंस होगा कि नहीं होगा, तो बाबू होगा, क्योंकि इतना सारा प्रूफ हम आपको दिखा दिए कि बाबू जब ये प्रीलिमिनरी टेस्ट ले लिया तो अब रिटन टेस्ट की बारी है, उसके बाद इंटरव्यू की बारी है। इसमें सिर्फ आपको पास होना है, लेकिन मेरिट जो बनेगा वो आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू से बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे और किसी भी अफवाह से बचे, अपने समय को सही जगह पे सही समय पे सही दिशा में उपयोग करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।